अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस कुरतुल खान, आपकी उर्दू की टीचर, और आज हम जा रहे हैं अपने नए सबक का आगाज़ करने। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जब हमारी हो रही थी जूम क्लासेस, तो उसमें हम लोगों ने अपना सेकंड टर्म स्टार्ट कर दिया था। आज हम एक नई नज़म शुरू कर रहे हैं। वो नज़म का नाम है हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों, सफ़ा नंबर 73। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 73 खोलें। यहाँ पे आपको एक नज़म दी हुई है, हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। आपको नज़म के नाम से समझ आ रहा होगा कि हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों किसको कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी भाइयों को, हम पाकिस्तानी दोस्तों को। नज़म शुरू करने से पहले इस नज़म के शायर का नाम देख लेते हैं। इस नज़म के शायर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। नज़म के आखिर में देखिए इनका नाम लिखा हुआ है, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ये नज़म किसने लिखी है? ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। ये कौन थे बच्चों? ये एक ऐसे शायर थे जो अपने बहुत सारी नज़मों की वजह से मशहूर थे, और ज़्यादातर नज़में इनकी किस पे थी? बच्चों के लिए लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादातर उनकी नज़में होती थी वो बच्चों के लिए लिखी जाती थी। इनकी एक नज़म के दो कैरेक्टर्स थे, दो किरदार थे, टूट बटूट, वो भी काफ़ी मशहूर हुए थे। ठीक है, अब तक वो लोगों में मशहूर हैं। अब हम नज़म की बुलंद ख्वानी करेंगे। पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा। ठीक है, और जो भी मुश्किल लफ्ज़ आपको पढ़ने में अगर मुश्किल आ रही हो तो उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। आओ बदलें पुराना चलन, हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। देश अपना है ये अपनी दौलत है ये, हम अमी हैं मुक़द्दस अमानत है ये। इस अमानत की मिलकर हिफाजत करो, हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। रात को चांद तारों से ताबा करो, सुबह की रोशनी में सवेरे भरो। इन उजालों को हमरा लेकर चलो, हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। आओ मिलकर हवादिस का रुख मोड़ दें, ठहर जाएं जो मंजिल उसे छोड़ दें। आओ आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। गफलतों में कई मंजिलें खो चुके, अपनी महरूमियों पर बहुत रो चुके। उठो आओ नए वक्त का साथ दें, हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। अच्छा, ये नज़म आपको जैसे पता है कि हम पाकिस्तानियों के लिए लिखी गई है। ठीक है, उसमें इस नज़म में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आओ बदलें पुराना चलन, यानी कि तौर तरीका। चलन के माने होते हैं तौर तरीका, कि जो पुराना हमारा तौर तरीका है उसको बदलते हैं, अपनी देश की दौलत जो हमारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम अमी हैं, यानी कि अमी किसे कहते हैं? जिसके पास कोई अमानत रखवाई जाती है। और हमारे पास मुक़द्दस अमानत क्या है? मुक़द्दस अमानत से हमारे पास पाकिस्तान। यहाँ पे मुक़द्दस अमानत से क्या मुराद है? हमारा वतन पाकिस्तान। ठीक है, तो वो हमसे क्या कह रहे हैं? जो हमारे पास एक मुक़द्दस अमानत पाकिस्तान मौजूद है, इसकी हिफाजत करो जैसे किसी अमानत की हिफाजत करते हो। रात को चांद तारों से ताबा करो, यानी कि रोशन, जैसे रात को आपने देखा होगा ना, आसमान में चांद सितारे आसमान को रोशन करते हैं। ताबा की क्या मतलब होते हैं? रोशन करना। सुबह की रोशनी में सवेरे भरो, किसकी सुबह की रोशनी? यानी कि अपने मुल्क की तरक्की की जो सुबह है उसकी रोशनी में सवेरे भरो, अपना यानी कि किरदार अदा करो। उन उजालों को हमरा लेकर चलो, हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। उन उजालों को हमरा लेकर चलो, यानी कि क्या है? हमरा लेकर चलो, यानी कि पूरी कौम इत्तेहाद के साथ एक यकजा होकर आगे चलती रहे। यानी कि हमारे अक्सर होता है ना कि हम लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो बहुत से ममालिक से अभी पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। तो उन उजालों को हमरा लेकर चलो, यानी कि मिलकर आगे बढ़ो। उसके बाद है आओ मिलकर हवादिस का रुख मोड़ दें। हवादिस किसे कहते हैं बच्चों? ये हादसे की जमा है। ये क्या है? हादसे की जमा। ये नया लफ्ज़ है आपके लिए, तो इसको आप अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ठहर जाए जो मंजिल उसे छोड़ दें, यानी कि अगर कुछ गलत हो चुका है, कोई हादसा पेश आ गया, तो उसे छोड़कर अब हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं कि पुरानी ही बातों को लेके बैठ के रोना है। कोई महरूमी है तो उसे बहुत रो लिया, अब उन्हें छोड़कर हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। उठो आओ नए वक्त का साथ दें, यानी कि जो वक्त चल रहा है उसके साथ कदम मिलाकर चलें। हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों, यानी कि हमसे मुखातिब है शायर कि पाकिस्तानी भाइयों मेरे पाकिस्तानी दोस्तों। ठीक है, ये था आपकी नज़म की बुलंद ख्वानी। इसे आपने घर में एक दफ़ा ज़रूर करनी है,
और होमवर्क आपका बस इतना सा है बच्चों कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की कोई सी 2 नज़मों के नाम बताएं। मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये बहुत फेमस थे, मशहूर थे बच्चों की नज़मों की वजह से, तो बहुत सारी नज़में आपको मिलेंगी। आपने सिर्फ 2 नज़में निकालनी है, गूगल सर्च कर सकते हैं आप, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 करके आपने उन नज़मों के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये छोटा सा आपका होमवर्क है। एक तो आपने बुलंदख्वानी करनी है और दूसरा सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की कोई सी भी 2 नज़मों के नाम अपनी किताब में ही लिखने हैं। आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।